हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो भी मैं आपको मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर क्लास कराता हूं, आप उन्हें अच्छे से देख रहे होंगे और अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे और बहुत बेहतरीन नोट बनाइए दोस्तों, क्योंकि अभी जो क्षेत्रमिति 3D पर क्लासेज चल रही है, यदि आप मेरे साथ साथ बहुत बेहतरीन नोट बनाते हैं तो आपके नोट से आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप एग्जाम से पहले फटाफट नोट को रिवाइज कर सकते हो। और दोस्तों, आज मेंसुरेशन 3D पर 14 क्लास स्टार्ट करेंगे और इससे पहले मैंने आपको 13 क्लास करा दी है, 13 पार्ट करा दिए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दिखेंगे। यदि आपका कोई भी पार्ट या कोई भी क्लास छूटी हुई है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और जो साथी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक एडवांस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि आप बहुत बेहतरीन नोट बनाते हो पार्ट वाइज, तो ये टॉपिक बिल्कुल आपकी ताकत बन जाएगा। इस टॉपिक में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों, इस 14 क्लास में हम आपको बेलन सिलेंडर पर दो इंपॉर्टेंट टाइप कराने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे वो दो टाइप होने वाले हैं, जिसमें पहला टाइप आपका रहेगा बेलन। बेलन में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया जाएगा, मतलब वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के अनुपात रेशियो आपको दिए जाएंगे और आपसे बेलन की त्रिज्या, ऊंचाई या बेलन का आयतन पूछा जाता है। तो ये हमारा पहला टाइप होने वाला है। फिर हमारा दूसरा टाइप रहेगा, आपसे बेलनाकार सिक्कों की संख्या पूछी जाती है और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। आपको दिया है एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, मतलब वक्र पृष्ठ 1 में है और संपूर्ण पृष्ठ आपका 2 में है। आगे पढ़िए। यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया है तो बेलन का आयतन बताइए। मतलब बेलन का आयतन हमसे पूछा गया है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमसे पूछा गया है। तो बेलन का आयतन बाद में बताएंगे, तो पहले हमें लाना पड़ेगा बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। यदि त्रिज्या और ऊंचाई यदि हमारे पास दोनों है तो हम बेलन का आयतन बता सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का रेशियो क्या दिया है, 1 और 2। तो यहाँ पर आपका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, और फिर आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको ये दिया है रेशियो किसमें, 1 और 2 में। तो आप बोल सकते हो वक्र पृष्ठ 1 में दिया है और संपूर्ण पृष्ठ हमें 2 में दिया है। आप रेशियो देख सकते हो, वक्र पृष्ठ 1 में बोला है और संपूर्ण पृष्ठ आपको 2 में बोला है। और साथ में आपको हमेशा इन क्वेश्चनों में संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ में से एक डाटा दिया जाता है। अभी आपको संपूर्ण पृष्ठ दिया है जो आपका क्लियरली कितना है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं कि हमें संपूर्ण पृष्ठ 616 दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ आपका 2 है, तो 2 के बराबर आपको 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको वक्र पृष्ठ का रेशियो क्या दिया है, वक्र पृष्ठ का रेशियो 1 दिया है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हमें किस अनुपात में दिया है, हमें 1 अनुपात में दिया है। और ये कंप्लीट जो संपूर्ण पृष्ठ है वो हमें 2 अनुपात में दिया है। तो जिस 2 में से आपका एक तो बन गया 2 पाई आर एच, तो 2 में से एक लेफ्ट हैंड को तो एक बचेगा आपका राइट हैंड को। तो आप बोल सकते हो 2 कैसा बटेगा भाई, वक्र पृष्ठ 1 अनुपात में है तो वक्र पृष्ठ यहाँ भी 1 अनुपात में होगा। तो 2 में से एक लेफ्ट हैंड को तो एक आपका राइट हैंड को जाएगा। तो आप बोल सकते हो जो हमें 616 संपूर्ण पृष्ठ दिया है वो 1 और 1 के अनुपात में बटेगा, जिसमें 2 पाई आर एच 1 रहेगा और 2 पाई आर स्क्वायर भी 1 रहेगा। तो 1 और 1 आपका 2 बनेगा, 2 बराबर 616। तो यहाँ से 1 बराबर आने वाला है 308 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों, 1 बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 1 बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ भी 1 बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों, यहाँ पर ये है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और यहाँ पर ये हमारा है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों, यहाँ से आप ला सकते हो त्रिज्या और फिर त्रिज्या को यहाँ पुट करके आप ला सकते हो ऊंचाई। तो पहले त्रिज्या लाते हैं, जैसे ही 2 से कट करोगे, जैसे ही 2 से कट करोगे तो ये आपका 154 आएगा। और दोस्तों, मैंने आपको रेशियो कराया था, आपको व्रत में अच्छे से सिखाया था कि 7, 44, 154, ये वाला पार्ट आप जाकर देख सकते हो। इसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है कि व्रत में जो रेशियो चलता है 7, 44, 154, जिसमें 7 आपकी त्रिज्या होती है, 44 आपका परिमाप होता है और क्षेत्रफल 154 होता है। जैसे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 154 आया है, तो आप बोल सकते हो जब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है तो वहां उसका वृत्त का परिमाप 2 पाई आर 44 होता है और वृत्त की त्रिज्या आपकी 7 होती है। तो यहाँ पर ये फटाफट सॉल्व करना पड़ता है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 तो उसका परिमाप 44 और त्रिज्या 7 होती है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, ये त्रिज्या यहाँ पर रखनी है। जैसे
2 पाई आर एच 308 है। अब यहाँ से भी आप ट्रिक ले सकते हो कि 2 पाई आर आपका कितना बनता है, 44 बनता है। तो यहाँ पर रख सकते हो कि 2 पाई आर कितना बनता है हमारा, 44 बनता है। या आप 2 पाई का मान 22/7, यहाँ पर त्रिज्या 7 रखोगे, 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 बनेगा। नहीं सीधा आपको याद है कि 2 पाई आर 7 त्रिज्या से 44 होता है। अब यहाँ से आप ऊंचाई निकाल सकते हो और यहाँ से जैसे ही 44 से कट करोगे, जैसे ही 44 से कट करोगे तो भाई आपकी ऊंचाई 7 आएगी। और 7 किस में आएगी, आपकी सेंटीमीटर में। तो आपको सेंटीमीटर में ऊंचाई और त्रिज्या मिल चुकी है। अब आपको बताना है कि बेलन का आयतन क्या होगा, जिसमें डिमांडिंग रहती है त्रिज्या की और ऊंचाई की। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई को पुट करना है। तो हम आयतन में पुट करते हैं। तो पाई का मान रखिए 22/7, आर स्क्वायर भाई त्रिज्या कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर कर सकते हो आप 7 सेंटीमीटर इंटू एच भी कितना आ चुका है, वो भी 7 सेंटीमीटर आ चुका है। तो उसे आप रख सकते हो। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 में 7 का गुणा 49, और 49 का फिर किसमें 22 में मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा बेलन का आयतन। अब यहाँ पर आपको दिया है 2, और 2 से यदि गुणा करोगे 49 को तो आपको मिलेगा 98, फिर 2 से गुणा करोगे 49 को फिर 98 मिलेगा। तो यहाँ से आ रहा है बेलन का आयतन, जो आएगा क्लियरली आपका एक क्या ही जाएगा 1078 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन घन सेंटीमीटर में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन है, इसे आप टिक कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। हमेशा यहाँ पर क्या है, आपको रेशियो दिया जाएगा वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में, और वक्र पृष्ठ आपको यहाँ से क्रैक करना है। और ये हमेशा डाटा क्रैक होता है। जैसे 2 आपका किस में क्रैक होगा, कि वक्र पृष्ठ 1 में है तो 2 में से एक लेफ्ट हैंड को तो 1 बचेगा राइट हैंड को। फिर आपको रेशियो में बांटना है। तो पहले आपको 2 पाई आर स्क्वायर से त्रिज्या मिलेगी, और जैसे ही त्रिज्या को पुट करोगे फिर आपको ऊंचाई मिलेगी, और त्रिज्या ऊंचाई मिल चुकी है तो आप आयतन को बता सकते हैं। दोस्तों अब पढ़ते हैं एक सेम सवाल, एज इट इज सेम का सेम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिया है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टार्टिंग में दे दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब या तो आपको वक्र पृष्ठ दिया जाता है या आपको संपूर्ण पृष्ठ दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर मिल गया टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ बोला है यदि इसका वक्र पृष्ठ का 2/3 है। अब दोस्तों यहाँ बोला है जो उसका वक्र पृष्ठ है, कर्व सरफेस एरिया है, वो उसके संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है। तो यहाँ से आप रेशियो पिकअप कर सकते हो कि संपूर्ण पृष्ठ का रेशियो आएगा 3, क्योंकि का रेशियो नीचे वाला, और दूसरे का रेशियो वक्र पृष्ठ का रेशियो हो जाएगा ऊपर वाला। तो आपका संपूर्ण पृष्ठ 3 अनुपात में है और आपका वक्र पृष्ठ 2 अनुपात में है। जिस बच्चे को प्रैक्टिस होती है उसे इतना नहीं बनाना होता, वो फटाफट रेशियो को पिकअप कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि आपको बताना क्या है। तो बेलन का आयतन कितना होगा और घन सेंटीमीटर में आपसे पूछा है, डाटा भी सेंटीमीटर में दिया है। तो दोस्तों आपका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर ताकि स्पेस बने थोड़ी अच्छी। तो इनके रेशियो आ चुके थे 2 और 3, क्योंकि का रेशियो नीचे वाला तो संपूर्ण पृष्ठ का रेशियो 3 हो जाएगा और वक्र पृष्ठ का रेशियो आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल चुका था। सेम प्रोसेसिंग करना है दोस्तों आपको कि वक्र पृष्ठ हमें 2 अनुपात में मिला है, तो वक्र पृष्ठ यहाँ भी 2 अनुपात में होगा। तो यहाँ आप 2 ले सकते हो दोस्तों। अब 3 जो है आपका 2 कहाँ गया लेफ्ट हैंड को, तो 3 में से बचेगा 1, वो जाएगा आपका राइट हैंड को, तो वो बनेगा आपका 2 आर स्क्वायर। तो दोस्तों 3 में से 2 लेफ्ट हैंड को तो 1 जाएगा आपका राइट हैंड को। अब दोस्तों आपको या तो वक्र पृष्ठ मिलेगा या संपूर्ण पृष्ठ मिलेगा। अभी आपको संपूर्ण पृष्ठ दिया है और वो दिया है 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हो संपूर्ण पृष्ठ 231 वर्ग सेंटीमीटर, जो किसके बराबर है भाई, वो 3 के बराबर रहेगा, 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है कि वो 3 के बराबर है, तो 2 और 1 3 के बराबर 231 है। 231 दिया है तो आपको 1 बराबर मिलेगा 77, 1 बराबर मिलेगा 77। तो आपको 1 बराबर 77 मिला है, तो आपको 77 से मल्टीपल करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आएगा 77 का डबल 154, और यहाँ पर आएगा 77 का 1 में 77 ही आएगा। अब दोस्तों ये आया है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आपको त्रिज्या मिलेगी। और दोस्तों ये आया है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच मतलब त्रिज्या को आप पुट करोगे फिर तो आपको ऊंचाई मिलेगी। तो पहले हम त्रिज्या को निकालते हैं, हमेशा इसमें पहले त्रिज्या आएगी। अब दोस्तों यहाँ आप कैलकुलेशन करोगे, 2 से कट करोगे तो यह आएगा आपका 38.5, 38.5। अब दोस्तों मैंने आपको जो वृत्त की टेबल कराई थी, जो मैंने अभी पीछे आपको पिछले क्वेश्चन में जो पार्ट दिखाया था थंबनेल वाला, उसमें मैंने बताया था कि जब भी पाई आर स्क्वायर 38.5 आता है तो आपका वहां परिमाप होता है वृत्त का क्लियरली 22 और त्रिज्या होती है 3.5, या आप बोल सकते हो 7/2। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पाई का मान
22/7 रख के त्रिज्या निकाल सकते हो। त्रिज्या आपकी 3.5 आएगी, और जैसे ही हम 3.5 को यहाँ पुट करेंगे, भाई 2 पाई का मान रख सकते हो 22/7, त्रिज्या आई है 7/2, तो आप ऊंचाई निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों जब क्षेत्रफल वृत्त का 38.5 होता है तो आपके वृत्त का परिमाप 22 होता है और आपकी वहां त्रिज्या 3.5 होती है। तो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्षेत्रफल कराई थी। अब यहाँ से आप उठा सकते हो कि 2 पाई आर हमें कितना मिला है, 22 मिला है। 2 पाई आर हमें 22 मिला है, तो 2 पाई आर हम 22 रख सकते हैं। अब यहाँ से ऊंचाई सीधी मिलेगी 154 को जैसे ही 22 से कट करोगे तो आपको ऊंचाई मिलेगी क्लियरली 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों त्रिज्या भी आपको सेंटीमीटर में मिलेगी, क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिया था। अब बताना हमें बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों यहाँ पर बस हमें डाटा पुट करने हैं। पाई का मान होगा 22/7, त्रिज्या है आपकी 7/2, तो आप रख सकते हो आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, आर स्क्वायर इंटू एच आपको मिला है वो भी 7 सेंटीमीटर मिला है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो आपका बेलन है उसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, भाई 2 से कट किया तो ये 11 आएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो बस आपको मल्टीपल करना है, 7 का 7 में 49 का फिर किस में करेंगे आप 11 में करेंगे, और बटे बचा है 2। अब जैसे ही आप 11 से गुणा करोगे, 11 से गुणा करके आपको मिलेगा 9, 4 और 49 आपको 53 मिलेगा। 11 से मल्टीपल हो चुका है। अब 2 से कट करेंगे, जैसे ही 2 से कट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 26 और 19 बचेगा। 19 का आधा आपका आएगा 9.5। इतने घन सेंटीमीटर हमारा आयतन रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठा है भाई, यहाँ पर क्लियरली हमारा पहला ऑप्शन बैठा है, इसे टिक कर दीजिए। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यदि आप इसको समझ पाए हैं कि पहले आपको वक्र पृष्ठ का रेशियो करेक्ट करना पड़ेगा और बचा हुआ आपको राइट हैंड को रखना पड़ेगा, फिर आपको संपूर्ण पृष्ठ को दोनों साइड बांटना पड़ेगा, फिर आपको 2 पाई आर स्क्वायर से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और फिर त्रिज्या को पुट करके आपको ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अब त्रिज्या भी आ चुकी है, ऊंचाई भी आ चुकी है, तो आप आयतन भी बता सकते हो पाई आर स्क्वायर से, जो आया है 269.5। पहला ऑप्शन टेक करिए। अब दोस्तों इतना सीखा है तो एक सवाल आपके लिए बनता है, स्क्रीन पर देखिए। अब ये सेम क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल, वही आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, टोटल सरफेस एरिया 462 वर्ग सेंटीमीटर। इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है, तो वही आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया है दोस्तों, कि जो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब टोटल आपका 3 में रहेगा और वक्र पृष्ठ आपका 1 में रहेगा। तो रेशियो आपको मिल चुका है। तो आपको संपूर्ण पृष्ठ 1 और 3, मतलब 1 लेफ्ट हैंड को तो 2 बचेगा राइट हैंड को। इस प्रकार से आपको रेशियो में डिवाइड करके बताना है इस बेलन की त्रिज्या क्या होगी, और पहले त्रिज्या ही मिलती है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, हमने त्रिज्या भी बताई है, ऊंचाई भी बताई है, और फिर हमने आयतन भी बताया है, आपको मात्र त्रिज्या बतानी है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि इन ऑप्शन में से कौन सी आपकी त्रिज्या रहेगी। और अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन देख सकते हो। बेलनाकार ड्रम, यहाँ पर दिया है बेलनाकार ड्रम के आधार का व्यास 35 डीएम। अब यहाँ पर दोस्तों डीएम का जो मतलब होता है वो होता है डेसीमीटर। पहले आपको यूनिट का पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट में बात हुई है। तो आपको दिया है आधार का व्यास 35 डेसीमीटर तथा ऊंचाई 24 डेसीमीटर है, वह केरोसिन से पूरी तरह भरी है। मतलब बेलनाकार ड्रम जो है वो केरोसिन से पूरा भरा है। 25 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर आयतन के कितने बर्तन बेलनाकार ड्रम से भरे जा सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता है यहाँ पर आपसे बर्तनों की संख्या पूछी है, कितने बर्तन, तो मैं लिख सकता हूं कि बर्तनों की संख्या हमसे पूछी है। अब दोस्तों आपको मैंने ये थंबनेल में आपको पार्ट दिखता होगा, इसमें मैंने आपको कराया था कि आपसे छोटे घनों की संख्या पूछे या घनाभ की संख्या पूछे या आपसे ईंटों की संख्या पूछे, तो इसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक लिखा के दिया है। तो आप ये वाला पार्ट आइकन में जाकर देख सकते हो, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि संख्या कैसे निकाली जाती है। तो आइए इस क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपसे पूछा है बर्तनों की संख्या, और उस पार्ट में मैंने बताया था कि जिसकी संख्या पूछी जाती है, जिसकी संख्या पूछी जाती है उसका आयतन हमेशा नीचे आता है, उसका आयतन नीचे आता है। मतलब आपसे बर्तनों की संख्या पूछी है तो बर्तन का आयतन नीचे आएगा, और जो भी आपका दूसरा होता है, अब दूसरा है हमारा बेलनाकार ड्रम, उसका आयतन ऊपर आएगा। तो बेलनाकार ड्रम, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बेलनाकार ड्रम। तो दोस्तों सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसकी संख्या पूछी जाएगी उसका आयतन आपको नीचे रखना है और दूसरे का आयतन आपको ऊपर रखना है। उस पार्ट को देखोगे तो आप इस बात को अच्छे से समझोगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बेलन का आयतन ऊपर रखना है, बेलन का आयतन ऊपर रखना है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों बर्तन का आयतन आपको नीचे रखना है, और बर्तन की देखिए विमाएं देखिए आपको दी है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्योंकि जब भी ये मल्टीपल में आता है तो इसका मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मतलब ये बर्तन आपके घनाभ का आकार का है, तो बर्तन का आयतन, घनाभ का आयतन L
बी एच मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, जो आपको लंबाई ऊंचाई दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऊपर बेलनाकार ड्रम का आयतन और नीचे घनाभागार बर्तन का आयतन रखना तो है, लेकिन आपको यूनिट समान करनी पड़ेगी। दोस्तों आप ये वाला पार्ट जाकर देख सकते हो, इसमें मैंने आपको प्रॉपर यूनिट समझाई है कि आप जो क्षेत्रफल 2D हो या 3D हो उसके मात्रक यदि आपको समझने हैं तो इस पार्ट में पूरा बेसिक जीरो लेवल से बताया है। तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेसीमीटर होता है, और यहाँ पर किसकी बात हुई है, यहाँ पर सेंटीमीटर की बात हुई है। तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगर वो पार्ट आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये पूरा याद रहेगा, और ये नहीं आपको हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर या मिलीमीटर सभी यूनिट अच्छे से याद हो जाएंगी, बस आप उस पार्ट को देख लेना। अब यहाँ पर आपको दिया है कि आधार का व्यास 35 डेसीमीटर है। अब आपको पता है कि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, एक में 10 होते हैं, तो यहाँ आपको 35 डेसीमीटर दिए हैं। एक में 10 है तो 35 में 350 सेंटीमीटर हो जाएंगे। फिर एक में 10 है तो 24 में आपके 240 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो कि एक में 10 है तो 35 में 350 बनेंगे और 24 में 240 सेंटीमीटर बनेंगे। अब यूनिट हो चुकी है समान। तो दोस्तों बेलनाकार ड्रम का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ऊपर रखना है। अब पाई का मान हम रख सकते हैं 22/7, पाई का मान हम रख सकते हैं 22/7। अब यहाँ पर करना है आर स्क्वायर, और दोस्तों आर स्क्वायर का है, लेकिन ये आपको आधार का व्यास दिया है। व्यास यदि आपको दिया है कितना 350 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा होता है आपकी त्रिज्या, तो हो जाएगा 350/2। अब ये आपकी त्रिज्या बन चुकी है, लेकिन त्रिज्या का भी क्या करना है, त्रिज्या का भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 350/2 स्क्वायर हो चुका है। अब यहाँ पर रखना है ऊंचाई, और ऊंचाई है आपकी 240 सेंटीमीटर, ऊंचाई है आपकी 240 सेंटीमीटर। अब नीचे रखना है जो भी आपका बर्तन है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो दी है 25 सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर में, 22 सेंटीमीटर, ये 35 सेंटीमीटर। तो ऊपर भी आपकी सेंटीमीटर में है और नीचे भी आपकी यूनिट सेंटीमीटर में है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात 2 और 2, यहाँ पर 2 और 2 4, और जैसे ही 4 से कट करोगे भाई, जैसे ही 4 से कट करोगे तो ये आपका 60 बनेगा। अब दोस्तों आपको दिख रहा है नीचे 35 ऊपर 350, 35 से कटेगा भाई ये 10 बार। अब दोस्तों 25 से आप कट कर सकते हो, 25 से आप कट कर सकते हो, जैसे इसे 25 से कट करोगे ये 14 आएगा, 22 से 22 कटेगा, 7 से यदि कट करोगे तो ये आपका 2 बनेगा। अब दोस्तों यहां से ला सकते हो उन बर्तनों की संख्या, तो 60 का 10 में 600 और 600 का 2 में, तो आपके बर्तनों की संख्या हो जाएगी 1200। तो कौन से ऑप्शन में है 1200 भाई, पहले ऑप्शन में बैठा है, टिक करिए। तो 1200 वो बर्तन होंगे जो उस केरोसिन से भरे जा सकते हैं, इस ऑप्शन को टिक करिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको थंबनेल में लिख के दिया था कि आपसे बेलनाकार सिक्कों की संख्या पूछी जाती है, और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि बेलनाकार सिक्कों की संख्या बताइए, कितने बेलनाकार सिक्के होंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आपको दिया है 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या, 0.2 सेंटीमीटर में सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहां भी आपसे सिक्कों की संख्या पूछी है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने कराया था कि जब भी आपसे संख्या पूछी जाती है, तो जिसकी संख्या पूछी जाती है, तो हमसे सिक्कों की संख्या पूछी गई है, और जिसकी संख्या पूछी जाती है उसका आयतन हमेशा नीचे आता है, और जो भी आपका दूसरा होता है, दूसरा क्या है, बेलन बना है, तो दूसरा आपका बेलन है, तो बेलन का आयतन ऊपर आएगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट याद रखना, जिसकी संख्या भी उसका आयतन नीचे और जो दूसरा रहेगा उसका आयतन ऊपर। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, बेलन का आयतन सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच। अब नीचे रखना है सिक्के का आयतन। अब सिक्के की त्रिज्या आपको दी है और सिक्के की मोटाई आपको दी है। अब दोस्तों यदि हम सिक्के की फिगर बनाते हैं तो सिक्के की फिगर कुछ इस प्रकार बनती है कि हमारा सिक्का कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर से भी वर्ताकार होता है और ये आपका नीचे से भी वर्ताकार दिखेगा, और इसमें आपको दी है 0.2 सेंटीमीटर मोटाई। अब दोस्तों ये मोटाई आपको दी है 0.2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो मोटाई होती है वो आपके बेलन की ऊंचाई होती है, क्योंकि जो सिक्का होता है वो आपका बेलनाकार होता है, क्योंकि आधार के साथ जब भी मोटाई ऊंचाई आ जाती है तो वो ठोस आयतन का रूप बनती है, और ये जो सिक्का का होता है, अब आप इसे थोड़ा मोटाई को बढ़ा लो, यदि आप थोड़ा मोटाई को बढ़ा लो तो कुछ इस प्रकार से आपकी मोटाई बन जाएगी, और ये फिगर आपकी बेलनाकार बनेगी। तो मतलब सिक्का भी आपका बेलनाकार होता है, तो यहाँ रख सकते हो क्लियरली बेलन का आयतन, क्योंकि सिक्का बेलनाकार होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। अब दोस्तों बेलन के डाटा ऊपर रखने हैं। अब बेलन की त्रिज्या देखिए,
बेलन की त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर दी है, मतलब आर स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो 3 गुणे 3, ये ऊपर रखना है। फिर आपको उसकी ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दी है, तो ऊंचाई 8 रख सकते हो। अब दोस्तों सिक्के के डाटा आपको नीचे रखने हैं, और सिक्के के डाटा यदि अभी देखे जाए तो आपको त्रिज्या दी है 0.75 सेंटीमीटर। अब दोस्तों 0.75, तो आप इसे 100 से भागित कर सकते हो, और यहाँ पर बनेगा आपका 3/4, मतलब जो सिक्के की त्रिज्या है वो 3/4 सेंटीमीटर है, और आर स्क्वायर तो 3/4 का आप स्क्वायर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर दी है उसकी मोटाई, और आप लिख सकते हो मोटाई जो होती है, सिक्के की जो मोटाई जो होती है वो हमेशा ऊंचाई होती है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर ऊंचाई मोटाई आपको दी है 0.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप पॉइंट हटा सकते हो, और जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो ये बनेगा 2/10, या 1/5 भी बोल सकते हो, या 2/10 भी आप कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके सिक्कों की संख्या कितनी होगी, बेलनाकार सिक्के कितने होंगे जो उस बेलन को बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कैलकुलेशन करोगे भाई 2 से 2, सॉरी 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल। अब यहाँ पर आप कट कर सकते हो, भाई ये 2 से कट किया तो ये 4 आएगा, 2 से कट किया अब ये 4 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर क्या बचा है, 4 बचा है, ऊपर जो 4 बचा है, अब ये आपका बटे में है 1/4, 1/4, 1/10। अब ये पलट के कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, क्योंकि नीचे जब भी फ्रैक्शन होती है तो हर पलट के हमेशा ऊपर जाता है, तो 4 पलट के ऊपर जाएगा, ये वाला भी 4 पलट के ऊपर जाएगा, ये वाला 10 भी पलट के ऊपर जाएगा। तो आने वाली है सिक्कों की संख्या जो आएगी 64, 64 गुणे 10, तो आपके सिक्कों की संख्या 640 है। ऑप्शन टिक करिए दूसरा, और 1 नंबर भाई आपका एग्जाम में, यदि आपने इतना सिंपल कॉन्सेप्ट वहां पर लगाया कि जिसकी सिक्कों की संख्या ऊंची है उसका आयतन नीचे, दूसरा जो भी होगा उसका आयतन हमेशा ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा स्मार्ट वर्क करना कि मोटाई जो होती है वो आपकी ऊंचाई होती है। आप देख सकते हो ये मोटाई जो सिक्के की होगी ये आपके बेलन की ऊंचाई होगी, तो यहाँ से सिक्कों की संख्या 640 है, दूसरा ऑप्शन टिक करिए। और दोस्तों यदि ये कॉन्सेप्ट आप समझे हो तो एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, आपको 1.5 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो आप 2 से भागित करके त्रिज्या बना सकते हो। मोटाई आपकी ऊंचाई होगी, कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास दिया है 4.5 सेंटीमीटर। फिर व्यास को 2 से भागित करके आप त्रिज्या बना सकते हो, तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। वही दोस्तों सिक्कों की संख्या बतानी है, मतलब सिक्के का आयतन आपको नीचे रखना है और बेलन का आयतन आपको ऊपर रखना है। बेलन का आयतन πr² है, सिक्का भी आपका बेलनाकार होता है तो उसका स्क्वायर है। अब दोस्तों यहाँ से आपको कैलकुलेट करनी है कि उन सिक्कों की संख्या कितनी होगी। कमेंट बॉक्स में बता देना सिक्कों की संख्या क्या है, ऑप्शन आपके साथ है। और दोस्तों आज का कंटेंट यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि आज का कंटेंट आपको बहुत बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक किया करो, इस वीडियो को शेयर भी किया करो, अपने दोस्तों के पास पहुंचाया करो। और जो दोस्त हमारे नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।